नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। जून में होगी बल वैली और देहरा पेयजल योजना जनता के स्फूर्त, कहा रविंदर रवि ने। चेतराम के अभिवादन में उमड़ी हजारों की संख्या में जनता, चेतराम हुए भीड़ को देकर गदगद। सोनलाल ठाकुर ने धूमल सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार ने जनता को मिलने वाले राशन में भी की कटौती। और मांगे ना माने की एवज में 5 जून को होगा चक्काजाम, परिवहन कर्मचारियों ने दी सरकार को चेतावनी। के न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं रविंदर रवि की। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री रविंदर रवि ने के न्यूज की टीम से एक खास मुलाकात में बात करते हुए कहा कि जिला कांगड़ा के उपमंडल देहरा क्षेत्र के लिए निर्मित की जा रही 40 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का 9 जून 2012 को प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा उद्घाटन करके लोगों को समर्पित किया जाएगा। वहीं इस योजना के आरंभ होने से देहरा उपमंडल के 70,000 लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। पीने के पानी की समस्या जो रहती है, हमारी नदियां नाले बहुत बड़े बड़े दरिया भी हैं, वहां से पर्कुलेशन बेल खोदकर वहां से पानी लेकर जहां तक हम पहुंचा सकते हैं वहां पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि हिमाचल में पीने के पानी की कोई कमी न रहे, साथ ही सिंचाई में कोई कमी न रहे। इस कड़ी में जहां हमारी जिला कांगड़ा की शाह नहर की बहुत बड़ी 15,287 हेक्टेयर भूमि जो सिंचित होगी, बड़ी योजना जिसके ऊपर लगभग 387 करोड़ रुपए व्यय आएंगे, वो भी तैयार होने के कगार पर है। और मुझे लगता है उसके साथ लगती एक सिद्धार्था परियोजना है, मध्यम सिंचाई योजना, 3,150 हेक्टेयर भूमि उसकी सिंचित होगी और जिसके लगभग 100 करोड़ रुपया उसके व्यय आएगा। उन्होंने कहा कि जिला मंडी की बल वैली की सिंचाई योजना से 2,750 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इस योजना पर 103 करोड़ रुपए व्यय होंगे और यह प्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा होगा जिस योजना का शिलान्यास जिस सरकार ने किया और उसी सरकार के कार्यकाल में लोकार्पण भी किया गया। उस योजना की सबसे बड़ी खासियत होगी कि वह सारी की सारी योजना स्प्रिंकल होगी। एक और हमारी जिला मंडी की बल वैली, उसके अंतर्गत जो हमारी है 2,780 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, वो योजना भी जिसका शिलान्यास भी हमने किया एक 4 साल के अंतराल में, जिसके ऊपर 103 करोड़ रुपए व्यय आएंगे और जिसको पूरा करके पहली बार इतिहास में होगा कि इतनी बड़ी योजना को जिस सरकार ने शिलान्यास किया उसको बनाकर भी तैयार करके जनता को समर्पित किया जा रहा है। साथ में उसकी जो बड़ी अद्भुत मैं कह सकता हूं कि नई कार्यक्रम जो उसमें हमने किया, वो स्प्रिंकल होगी सारी की सारी, जैसे बारिश होती है उस ढंग से पूरी योजना वो है। इस महीने वो भी तैयार हो जाएगी। इस कड़ी में हमने छोटी योजनाओं का भी एक विस्तार किया ताकि किसान के खेत को पानी पहुंचे। सिंचाई मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पीने का पानी लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। गर्मियों के मौसम में पेयजल समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं ताकि लोगों को गर्मियों में पेयजल की कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना के अंतर्गत 2500 से ज्यादा हैंडपंप स्थापित हो चुके हैं ताकि लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिल सके। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। रविवार को मिल्क फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन चेतराम ने सराज घाटी में एक रैली का आयोजन किया। चेतराम पंडोह से करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ कांढा, बक्स्याड़, थुनाग, लंबाथाज, कुथाहा होकर जंजैली खेल मैदान पहुंचे, जहां पर सराज वासियों ने चेतराम को उत्तरी रेलवे के सदस्य बनाए जाने पर पुरानी रीति रिवाजों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। जंजैली में चेतराम ठाकुर के अभिनंदन समारोह में करीब 5,000 लोगों ने भाग लिया, जहां पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने ठाकुर को उत्तरी रेलवे का सदस्य बनाए जाने पर स्वागत किया। इस समारोह में चेतराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में आने वाला समय सराज घाटी में कांग्रेस पार्टी का रहेगा। साथ ही उन्होंने रेलवे के संबंध में जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे सुविधा नहीं है, वे अपने प्रयासों से हिमाचल में रेलवे का विस्तार करेंगे। उधर जब चेतराम से हिमाचल प्रदेश में तो अभी रेलवे का कार्य नहीं है, मगर मैं प्रयास करूंगा हिमाचल प्रदेश में रेलवे का विस्तार हो और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां रेलवे में हिमाचल प्रदेश में सुनिश्चित किया जाए, ऐसी मैं व्यवस्था करने की पूरे चुनाव क्षेत्र से मेरे इस
कार्यक्रम में मेरे ये जो आयोजित किया हुआ जो कार्यक्रम है इसमें शामिल हुए। और मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो जोश है कांग्रेस पार्टी के प्रति जो ये लहर है इसको मैं बरकरार रखूँगा, ताकि आने वाले जो समय में जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आक्रोश है इस क्षेत्र में वो यहाँ के जो सफलता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के में हो, ऐसा प्रयास है। शिमला नगर निगम चुनाव बारे पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नसीहत भरे लहजे में कहा कि पार्टी को टिकट सोच समझकर और मंजे हुए खिलाड़ियों को देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी को सबको लेना चाहिए, ठीक आदमी को टिकट देना चाहिए, जिनको चाहते हैं उनको टिकट देना चाहिए, हो चाहे कोई भी हो। कांग्रेस पार्टी को इस पर रिव्यू करना चाहिए। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां अपने नेता की उपलब्धि पर जमकर जश्न मनाया, वहीं नागरिक अभिनंदन के बहाने जयराम ठाकुर ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी कर डाला। अब आगे देखना रोमांचक होगा कि सराज क्षेत्र से टिकट किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सराज। सुंदरनगर के डोडवा गांव में पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सोहनलाल ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जन विरोधी निर्णय लेने के कई गंभीर आरोप चढ़े। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार ने मई 2004 में सत्ता संभाली थी तथा संभालने के बाद सरकार ने समावेशी विकास के लिए विशेष रूप से ग्रामीणों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। इस कड़ी में सरकार द्वारा राशन के डिपो के माध्यम से लोगों को सस्ता राशन मिले, इसकी व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन भाजपा सरकार ने राशन कार्ड धारकों के राशन में भारी मात्रा में कटौती की है। 25 किलो चावल, 3 किस्म की दालें बाजार से आधी कीमत में मिलती थी। अगर मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से अगर इसी स्कीम को आगे चालू रखा होता, तब भी हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई से कुछ राहत मिलती। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस स्कीम को भी इन्होंने आधा कर दिया। बंद इसलिए नहीं करे कि जनता भटक जाएगी। साथ ही सोहनलाल ठाकुर ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी, पीने के पानी पर टैक्स आदि जैसे मुद्दों पर भी मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सुंदरनगर। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते 1 दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक।
मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को देर शाम मंडी में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें कि कबीरदास प्रकोत्सव के उपलक्ष्य में यह समारोह कई दिनों से मनाया जा रहा था। संत कबीर ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा सभी को मानवता एवं प्रेम का संदेश दिया है। यह जानकारी सतगुरु कबीर मंदिर टारना कमेटी के प्रधान भगत राम ने दी। उन्होंने कहा कि कबीरदास प्रकोत्सव के उपलक्ष्य में यह समारोह कई दिनों से किया जा रहा था। कबीरदास जी की यह 614वीं जयंती है और आगे भी इस जयंती को इसी तरह से धूमधाम से मनाते रहेंगे। ये जो हमारा प्रोग्राम शोभा यात्रा का होता है, कई दिनों से चला आ रहा है और इस प्रोग्राम में ये जो हमारा इस बार का प्रोग्राम है 614वां प्रगति दिवस का मनाया जा रहा है। इसमें लोग हमारी बहुत सहायता करते हैं और ये इस प्रोग्राम में जब भी हम शहर में निकलते हैं तो सारे लोग हमारी इमदाद करते हैं और आगे में भी इसी तरीके से अपनी शोभा यात्रा निकालते रहेंगे। सतगुरु कबीर साहब के प्रगट दिवस के ऊपर इसको लगातार चालू रखेंगे। उल्लेखनीय है कि संत कबीरदास ने समाज में एकता के लिए जो कार्य किए हैं वह आज भी हमारे भाईचारे को मजबूत बनाए रखे हुए हैं। इस शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने कबीरदास जी के लिए कीर्तन का आयोजन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। HRTC निगम और सरकार परिवहन कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने से अपने हाथ पीछे खींच रही है। इन मांगों को लेकर सोमवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों का पहला चरण वर्क टू रूल का आयोजन किया गया। दूसरे चरण में चक्का जाम का आयोजन किया जाएगा। सोई सरकार, सोई सरकार। HRTC निगम के कर्मचारियों का कहना है कि निगम के कर्मचारियों का लंबे समय से शोषण हो रहा है। आज निगम का हर एक कर्मचारी अपने हित के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 जून को 12 बजे से लेकर 6 जून 12 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। दूसरा चरण जो है हमारा चक्के जाम का है, जो 4 तारीख 12 बजे यानी 5 तारीख 12 बजे से शुरू होगा और 5 तारीख जो है वो 12 बजे तक, 6 तारीख जो है वो 12 बजे तक चलेगा। इस एक के अंदर मैं कर्मचारियों से, अपने कर्मचारी भाइयों से अनुरोध करूंगा, वो किसी भी बयानबाजी से, जैसा कोई गलत बयानबाजी करता है या कोई अफवाह फैलाता है, उस अफवाह से जो है वो सावधान रहे। आपको बता दें कि कर्मचारियों की अहम मांग हिमाचल पथ परिवहन निगम को रोडवेज बनाने की है और सरकार इनकी मांगों को लंबे समय से तवज्जो नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। ग्रामीण सेवा आश्रम के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत श्री धान विधि द्वारा धान के उत्पादन के लिए मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर किसानों ने धान उपजाऊ की जानकारी भी ली। इस मौके पर डॉक्टर VL शर्मा कृषि विभाग उप निदेशक ने बताया कि श्री धान विधि ऐसी विधि है जिसमें किसानों को बताया जाता है कि कम जगह से अधिक पैदावार और कम लागत से अधिक फायदा कैसे मिल पाता है। तो SRI एक ऐसी विधि है जिसमें कम एरिया में अधिक पैदावार का एक तकनीक इसमें बताई जाती है, जिसमें एक तो ये है कम पैदावार कम उसमें लगता है। इनके कहने का मतलब ये है कि उसमें कम लागत में अधिक पैदावार कैसे पैदा करें,
ये हमारे इस सिंधान विधि का एक मुख्य उद्देश्य है, ताकि किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो जाए और लागत कम से कम हो। वहीं आत्मा परियोजना के निदेशक डॉक्टर SK बमोटा ने बताया कि शिविर में किसानों को धान की पनीरी और पंचगव्य माटका खाद कैसे प्रयोग करनी है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा हर ब्लॉक में 10 से 15 महिला कृषि समूह बनाया जा रहा है, जिसमें इन महिलाओं को सीधान विधि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं शिविर में स्वर्ग संस्था के सलाहकार डॉक्टर अशोक कुमार सोमल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा की ओर से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपने खेतों में श्रीधान विधि तकनीकी को अपनाना चाहिए। तो अब हम इस विधि को अपने इलाके में जो किसान हैं उनके साथ जो है पूरा इस विधि को उनके साथ धान की रोपाई करवाएंगे और हम ये जो SRI विधि है इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में लेकर जाएंगे, ताकि लोगों की जो है धान की जो उपज है उसमें बढ़ोतरी हो और जो हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं उस तरफ जो है हम लोगों को जो है उनका योगदान जो है करवा सकें। गौरतलब है कि जिस तरह के शिविरों का आयोजन भवारना में किसानों के लिए किया गया, इस तरह के आयोजन समय समय पर दूसरे जिलों में भी होते रहने चाहिए, ताकि दूसरे जिलों के किसानों को भी फायदा पहुंच सके। के न्यूज के लिए भवारना से दीपक राणा की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे छींज मेले में। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी? कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी? कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी? अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो है गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धनलक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 086-278-20057, 086-278-20055। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। और अब बात करते हैं सुंदरनगर के। सुंदरनगर क्षेत्र के छात्र गांव में स्थानीय छींज सेवा समिति द्वारा छींज का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक टेचन डोगरा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कुश्ती के माध्यम से युवा पीढ़ी जहां आधुनिकीकरण की दौड़ में अपनी परंपरा और संस्कृति को जोड़े हुए है,
वहीं पहलवानों को सरकार से कोई खास मदद सुविधाएं न मिलने पर मलाल साफ नजर आता है। हमारी जो भी फैसिलिटी होती है वैसे तो इंटरनेशनल कुश्तियाँ मैट पे गद्दे पे होती हैं, जो कि पंचायत स्तर पर और हमारे स्टेट लेवल पर भी ये गद्दे अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं। तो सरकार से यही गुजारिश है कि हमें पंचायत स्तर से लेके स्टेट लेवल तक हमें गद्दे मुहैया करवाए जाए, क्योंकि तभी हमारे हिमाचल के पहलवान हमारे आगे निकलेंगे। सिर्फ हमारे हिमाचल के पहलवान मिट्टी तक ही सीमित हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश के ग्रेट खली जी है सिरमौर जिले के, और उसकी तरह मतलब हमारे जो युवा पहलवान है और जो भी युवा जनरेशन की वो भी मतलब हमारे ग्रेट खली की तरह अच्छे पहलवानों ने और देश में जाकर और हिमाचल और अपने विदेशों में जाकर हिमाचल और अपने भारत का नाम रोशन करें। कुश्ती को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला नौलखा के पहलवान जितेंद्र और दिल्ली के पहलवान सनी के बीच खेला गया, जिसमें जितेंद्र ने सनी को हराकर गुर्ज अपने नाम कर लिया। विजेता पहलवान को पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा ने गुर्ज देकर सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सुंदरनगर। और अब आपको ले चलते हैं सीधे डलहौजी। सरकार ने डलहौजी वासियों के गले तर रखने के लिए चौहड़ा से करीब 7 करोड़ रुपए की उठाऊ पेयजल योजना का प्रावधान किया है, लेकिन डलहौजी में पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। लोगों को पिछले 15 दिनों से पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट। हमारी टीम ने डलहौजी का दौरा किया, जिसमें देखा गया कि लोग पानी के लिए किस तरह से त्राही त्राही कर रहे हैं। यहाँ एक और बात देखी गई, समर्थ लोग तो टैंकरों से पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लोग करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर टैंक से पानी भर रहे हैं। डलहौजी के लोगों का कहना है कि सायं 7 बजे महज आधा घंटा पानी आता है। इसमें प्रति परिवार 1 बाल्टी पानी के लिए भी लड़ाई करनी पड़ती है। करीब 5 बजे से तमाम गलियों में बाल्टियों की कतारें लगना शुरू हो जाती है, जबकि लाइन लगते लगते पानी खत्म हो जाता है। हम बड़े परेशान हैं, 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। ना हम नहा सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं, पीने के लिए भी पानी नहीं है। इस साल इतनी बर्फ पड़ी, सभी कह रहे कि इतना पानी आएगा, इस साल तो बिल्कुल ही नहीं आया पानी। हाँ, यहाँ पे 4 बजे से लाइनें लग जाती हैं पानी की, और 7 बजे पानी आता है और आधा घंटा पानी देते हैं। प्रेशर बड़ा कम है, और जो पहले आता है वो पानी ले लेता है, बाद में सब खाली बाल्टी करके जाती है। लोग बड़े दुखी होते हैं, जबकि पानी पीछे है। वाटर सप्लाई वाले इसके ऊपर कोई गौर नहीं करते, और JEHD तो कभी आते ही नहीं यहाँ पे। सिर्फ वालमैनों के ऊपर ही वाटर सप्लाई है डलहौजी, जबकि सर्दियों पर इतना दिक्कत नहीं हुई जितनी गर्मियों पर दिक्कत हो रही है। लोगों का आरोप है कि बालमैन पैसे लेकर होटल वालों को पानी बेचते हैं, जबकि सामान्य वर्ग पानी के लिए तरस रहा है। शिकायत करने पर यह कहकर टाल दिया जाता है कि समस्या का हल कर दिया जाएगा। लिहाजा सर्दियों में भारी हिमपात के बावजूद पेयजल किल्लत विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। लोगों ने कहा कि हर साल मई जून में पानी के लिए तरसना पड़ता है, मगर विभाग ने समाधान के लिए कारगर कदम नहीं उठाए हैं। हाँ जी, जो बैंक को सप्लाई आ रही है जी, उसमें 1 महीने से पानी नहीं है बैंक वाली लाइन में। हमने कई बार एक्शन साहब से भी बात की, SDO को भी टेलीफोन किया, तो बस वो बोलते हैं कंप्लेंट लिखा दो पानी आ जाएगा, लेकिन पानी नहीं आ रहा है 1 महीने से। और ये पब्लिक प्लेस है, लगभग 200 कस्टमर रोज जाता है। मैं कई बार इनको बता चुका हूँ कि भाई कम से कम बैंक में डेली सप्लाई आनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं सुनाई कर रहा है। या क्या कारण है कि मई के महीने में ही आके इनकी पाइपें टूटती हैं, मई के महीने में ही इनकी वोल्टेज कम होती है। तो इतनी अच्छी स्कीम देने के बावजूद डलहौजी के अक्सर जितने भी इलाके देखने में आए हैं वहाँ पे पानी की दिक्कत है। अब सवाल उठता है कि डलहौजी में अगर चौहड़ा से करीब 7 करोड़ रुपए की उठाऊ पेयजल योजना का प्रावधान किया गया है, तो फिर डलहौजी की जनता को पानी क्यों नसीब नहीं हो पा रहा। के न्यूज के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में इतना ही। परेश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज।